सोच के देखिए, झारखंड में एक ऐसा मेला जिसकी शुरुआत एक ब्रिटिश कानून से हुई थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम झारखंड के 4 सबसे दिलचस्प मेलों के पीछे की अविश्वसनीय कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। ये सिर्फ भीड़-भाड़ वाले आयोजन नहीं है, बल्कि ये तो कह सकते हैं उस राज्य की धड़कन को महसूस करने का एक जरिया है। वैसे मेला शब्द सुनकर जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद वही बहुत सारी भीड़, कुछ झूले, स्टॉल्स, थोड़ा शोर, बस एक इवेंट, है ना? लेकिन क्या ये इससे कहीं ज्यादा गहरा भी हो सकता है? जैसे किसी कल्चर की धड़कन, जहां इतिहास और परंपरा सब एक साथ सांस ले रहे हों। हाँ, झारखंड के ये 4 मेले बिल्कुल यही साबित करते हैं। तो चलिए इनकी मनोरम कहानियों को जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं दुमका। मयूराक्षी नदी का शांत किनारा है और वहां लगता है हिजला मेला। ये वो मेला है जिसका सफर एक औपनिवेशिक फरमान से शुरू होकर एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव तक पहुंचा। अब इसके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक आइडिया ये है कि इसका नाम वहां की पहाड़ियों में मिलने वाले एक मिनरल हिज़लोपाइट से आया। लेकिन एक और कहानी है जो थोड़ी ज्यादा पेचीदा है और हमें सीधा ब्रिटिश राज में ले जाती है। कहते हैं कि वहां के स्थानीय लोग हिज लॉ यानी उनका कानून को बोलते बोलते हिजला कहने लगे और बस वही इस मेले का नाम पड़ गया। कमाल है ना? और इस मेले की ग्रोथ वो भी अपने आप में एक पूरी स्टोरी है। सोचिए, 1890 में छोटी सी शुरुआत हुई, धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। फिर 1975 में इसके नाम के साथ ट्राइबल शब्द जोड़ा गया, मतलब इसकी आदिवासी जड़ों को एक पहचान मिली। और 2015 आते आते इसे स्टेट फेयर का दर्जा मिल गया। एक छोटे से इवेंट से इतना बड़ा कल्चरल सिंबल बनने का सफर वाकई शानदार है। चलिए, अब हम चलते हैं जगन्नाथपुर। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और क्रांति दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर से देखें तो ये एक धार्मिक उत्सव लगता है, लेकिन इसके इतिहास में एक राज दफन है। इस मेले का सेंटर पॉइंट है वहां का शानदार जगन्नाथ मंदिर। ये 1691 से वहां खड़ा है। सोच सकते हैं, 300 साल से भी ज्यादा से ये लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन यहाँ एक अचानक ट्विस्ट आता है। 1857 का विद्रोह, वो तूफानी दौर याद है ना? उस समय यही पवित्र मैदान क्रांतिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की जगह बन गया था। यहाँ भक्तों के भेष में आजादी के सिपाही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी प्लानिंग करते थे। तो ये एक ऐसा मेला था जिसने एक पूरी क्रांति को अपनी गोद में पनाह दी थी। ओके, हमारी अगली मंजिल है इटखोरी, और ये जगह सही मायने में झारखंड की मिलनसार स्पिरिट का सबूत है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों का मिलन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। सोचिए, एक तरफ माँ भद्रकाली का एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इसकी जो पवित्र मूर्ति है वो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कितनी ही पीढ़ियां यहाँ अपनी आस्था लेकर आई होंगी। और फिर बस कुछ ही कदम चलकर वहीं पर एक विशाल बौद्ध स्तूप भी है। एक ही जगह पर मंदिर और स्तूप का ये संगम, ये भारत की जो खूबसूरत, सबको साथ लेकर चलने वाली विरासत है, उसका एक जिंदा सबूत है। इस स्तूप का नाम है कोठेश्वर नाथ स्तूप, और ये तो जैसे आर्ट का एक जादू है। इसकी पूरी सतह पर भगवान बुद्ध की 1008, जी हाँ 1008 छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। एक ऐसा नज़ारा जो आस्था और कारीगरी की एक अद्भुत कहानी सुनाता है। और आखिर में हम चलते हैं श्रावणी मेला की तरफ। ये कोई आम मेला नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो हर कल्पना से परे है। ये इंसानी हिम्मत और अटूट विश्वास की एक महागाथा है, एक तीर्थ यात्रा। इसे अक्सर दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला मानव मेला कहा जाता है, और ये दावा इसके ग्रैंड स्केल को बिल्कुल आईने की तरह दिखाता है। पूरे 1 महीने तक ये इलाका एक बहती हुई विशाल मानव नदी जैसा लगता है। जरा इसको इमेजिन कीजिए, भक्त लोग बिहार के सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल उठाते हैं और वहां से 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनकी मंजिल होती है देवघर में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। ये विश्वास की एक ऐसी परीक्षा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पूरा का पूरा रास्ता केसरिया कपड़े पहने तीर्थयात्रियों के समंदर जैसा दिखता है। इन्हें कांवरिया कहते हैं। उनकी गिनती लाखों में होती है, और जो नज़ारा बनता है
वो डिवोशन, एनर्जी और इंसानी जज्बे की ताकत का एक ऐसा मंजर होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इन सब कहानियों से क्या पता चलता है? यही कि ये सिर्फ मेले नहीं हैं। हिजला मेला संथाल कल्चर का एक जिंदा जश्न है। जगन्नाथपुर में आस्था और क्रांति का मेल है। इटखोरी सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की एक मिसाल है। और श्रावणी मेला इंसानी विश्वास की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक वादा तोड़ने की सजा इतनी बड़ी हो कि पूरी की पूरी सेना पत्थर बन जाए? इसी हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू होती है हमारी पहली अविश्वसनीय कहानी। तो इस सांस्कृतिक सफर में हमारा पहला पड़ाव है बोकारो जिले का हथिया पत्थर मेला, एक ऐसा मेला जिसका जन्म ही एक पौराणिक श्राप से हुआ था। देखिए, इस मेले के पीछे की कहानी में 3 चीजें अहम हैं। एक राजा, एक उफनती हुई नदी और एक वादा जो निभाया नहीं गया। कहानी कुछ यूं है कि एक राजा अपनी सेना के साथ युद्ध से लौट रहा था और रास्ते में थी उफान पर बहती दामोदर नदी। तो राजा ने नदी पार करने के लिए बलि चढ़ाने का वादा किया और नदी ने रास्ता दे भी दिया। लेकिन जैसे ही राजा और उसकी आधी सेना नदी के पार पहुंची, वो अपना वचन भूल गया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस धोखे से नदी इतनी क्रोधित हुई कि उसने उसकी बची हुई पूरी सेना को घोड़ों और हाथियों समेत हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में बदल दिया। और जानते हैं, इस कहानी का सबूत आज भी वहां मौजूद है। उस जगह पर आज भी एक विशाल हाथी के आकार की चट्टान है, जिसे हथिया पत्थर यानी हाथी का पत्थर कहते हैं। ये उस राजा के टूटे हुए वादे की एक जीती जागी याद दिलाता है। पत्थर में कैद एक कहानी से अब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी रस्म की ओर जो हिम्मत और जज्बे की परीक्षा लेती है। ये है गाई डायर मेला, जो दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारियां भी बड़ी खास होती हैं। मवेशियों को नहला धुलाकर सजाया जाता है, उनकी पूजा होती है और फिर उन्हें एक खुले मैदान में लाया जाता है। ढोल नगाड़ों की तेज आवाज के बीच एक अनोखी रस्म शुरू होती है जो उनके साहस को परखती है। अब सवाल उठता है कि ये सब क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है, मवेशियों के मन से हर तरह का डर निकाल देना और उन्हें साहसी और निडर बनाना। जानवरों के साहस के उत्सव से अब हम चलते हैं इंसानी भक्ति और उम्मीदों से भरे एक मेले की तरफ। ये है टुसू मेला, जो एक जवान लड़की की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार टुसू नाम की एक लड़की को समर्पित है। इस मेले में खासकर अविवाहित लड़कियां भगवान कृष्ण जैसा अच्छा पति पाने की कामना करती हैं। तो ये उत्सव असल में उम्मीदों और आस्था का पर्व है। ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि पूरे 1 महीने तक चलता है। इसमें लड़कियां कागज और बांस से मंदिर जैसी बहुत ही खूबसूरत आकृतियां बनाती हैं, जिन्हें चौड़ल कहा जाता है। और फिर मकर संक्रांति के दिन इन चौड़लों को पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है और उन्हीं जगहों पर बड़े-बड़े मेले लगते हैं। चलिए, अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, सूर्यकुंड मेले में। ये एक ऐसी जगह है जहां एक पवित्र गर्म पानी के झरने को लेकर आस्था और विज्ञान की 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। हजारीबाग जिले में लगने वाला ये एक बहुत बड़ा मेला है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के गर्म पानी के कुंड, जहाँ हर साल हजारों लोग मकर संक्रांति के समय आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अब यहाँ के इस गर्म पानी के पीछे 2 अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ तो पौराणिक मान्यता है कि ये झरना भगवान लक्ष्मण ने अपने तीर से बनाया था। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि जमीन के नीचे सल्फर की वजह से पानी गर्म होता है। और कमाल की बात यह है कि इस जगह पर ये दोनों ही मान्यताएं एक साथ मौजूद हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी तीर्थ यात्रा जहां मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि जबरदस्त शारीरिक हिम्मत की भी जरूरत होती है। सावन के पवित्र महीने में रांची के इस पहाड़ी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये 1 महीने तक चलने वाला बहुत बड़ा उत्सव है, जिसकी अहमियत प्रसिद्ध बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद सबसे ज्यादा मानी जाती है। पर यह तीर्थयात्रा आसान नहीं है। भक्त स्वर्ण रेखा नदी से पवित्र जल लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता। इसके बाद उन्हें मंदिर तक पहुँचने के लिए 468 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं।
ये पूरी चढ़ाई 350 फीट ऊंची पहाड़ी पर होती है। मतलब ये भक्ति और सहन शक्ति दोनों का एक कड़ा इम्तिहान है। एक ऐसे मेले से जिसकी बुनियाद ही सामाजिक भाईचारे और एक सदियों पुराने वादे पर टिकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुड़मा जतरा मेले की। ये लगता है रांची के मांडर में और इसकी शुरुआत होती है आश्विन पूर्णिमा से। अब ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जमावड़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ झारखंड के लोग नहीं आते, बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी लोग बड़े जोश के साथ पहुंचते हैं। वैसे ये मुख्य रूप से उरांव जनजाति का त्योहार है। पर जानते हैं इस मेले की सबसे खास बात क्या है? वो है इसकी शुरुआत की कहानी। असल में ये एक ऐतिहासिक कल्चरल एग्रीमेंट, एक समझौते का जीता जागता सबूत है। हुआ ये था कि बहुत पहले जब उरांव जनजाति के लोग बेघर होकर इस जमीन पर पहुंचे, तो यहाँ पहले से रह रहे मुंडा जनजाति के लोगों ने उनसे लड़ाई नहीं की, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनका स्वागत किया। बस उसी भाईचारे, उसी मेल मिलाप को याद करने के लिए ये जतरा आज भी मनाया जाता है। मतलब जहां झगड़ा हो सकता था, वहां आज जश्न होता है। तो ये तो हुई सामाजिक एकता की बात। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आस्था की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां भगवान के लिए भक्ति का शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान लिया जाता है। ये है मंडा पर्व, और इसे आग पर चलने का त्योहार भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये कोई ऐसा मेला नहीं है जो एक ही जगह लगता हो। नहीं, ये तो एक घूमता फिरता उत्सव है जो चैत्र से लेकर ज्येष्ठ महीने तक पूरे इलाके में चलता रहता है। ये भगवान शिव के लिए श्रद्धा और विश्वास का एक ऐसा प्रदर्शन है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भगवान को क्या चढ़ाते हैं? फूल, प्रसाद, यही सब ना? ये सवाल यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही इस मेले का दिल है, इसकी आत्मा है। जवाब ये है कि मंडा पर्व एकदम अलग है। ये पूरी तरह से एक सात्विक त्योहार है। मतलब यहाँ किसी जानवर की बलि नहीं दी जाती। यहाँ चावल से बनी शराब, जिसे इली कहते हैं, वो भी नहीं चढ़ाई जाती। इस त्योहार की पहचान किसी बलिदान से नहीं, बल्कि भक्तों के शरीर की अग्नि परीक्षा से होती है। ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति की ताकत है जो आदिवासी और सदान दोनों ही समुदायों को एक साथ जोड़ देती है। चलिए अब एक ऐसे मेले का रुख करते हैं जो एक खास समुदाय की जड़ों, उसके इतिहास और उसकी पहचान से बहुत बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये जो लाइन है ना, पहाड़ियां कभी राजा थे आज रंक हो गए, ये लाइन नुनबिल मेले की पूरी कहानी कह देती है। पहाड़िया जनजाति के लिए ये सिर्फ एक मेला या कोई रस्म नहीं है, ये एक जरिया है अपने शानदार अतीत को याद करने का, अपनी पहचान को जिंदा रखने का। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज हालात क्या हैं। तो ये मेला लगता है दुमका में नुनबिल नदी के किनारे मकर संक्रांति के टाइम पर, और पूरे एक हफ्ते तक चलता है। यहाँ की रस्में ना बहुत सीधी साधी हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा है। लोग नदी में जो गर्म पानी का सोता है उसमें नहाते हैं और फिर नुनबूढ़ी देवी की पूजा करते हैं। और चढ़ावा क्या होता है? बस थोड़ा सा नमक और बताशे। बस इन्हीं साधारण चीजों से वो अपनी आस्था जताते हैं। तो अभी तक हमने एक समुदाय के इतिहास से जुड़ी आस्था को देखा। अब यहां से चलते हैं एक ऐसी जगह जहां भगवान का कोई रूप ही नहीं है, एक निराकार, एक शक्तिशाली सोच पर टिके मेले की तरफ। एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां भगवान की कोई मूर्ति ही ना हो? है ना थोड़ा अजीब सवाल? ये हमारे दिमाग में जो मंदिर की एक तस्वीर बनी हुई है उससे बिल्कुल हिला देता है। और जवाब है हाँ, ऐसा मंदिर है झारखंड बिहार बॉर्डर पर गजना धाम में। इस पवित्र जगह की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात ही यही है कि यहाँ गजानन माता की पूजा होती है, लेकिन उनके निराकार रूप की। कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास। यहाँ पूजा का तरीका भी बिल्कुल अलग है। एक अखंड ज्योति है, एक लौ जो कभी नहीं बुझती, हमेशा जलती रहती है, उस निराकार शक्ति के प्रतीक के तौर पर। और यहाँ का प्रसाद भी बहुत खास है। मिट्टी की कढ़ाई में एकदम शुद्ध घी में बनी पूड़ी और साथ में गुड़। हर एक चीज में एक सात्विकता है, एक पवित्रता है जो बिना रूप वाली देवी के लिए भक्ति को दिखाती है। तो निराकार की पूजा से अब हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और ये पड़ाव हमें ले जाता है सीधे पौराणिक कहानियों की दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां विश्वास और इतिहास जमीन के कण कण में बसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां आकर वक्त रुक गया हो। माना जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास पर थे तो उन्होंने सीता जी
और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ कुछ वक्त गुजारा था। और सोचिए, आज हजारों साल बाद भी उसी पवित्र जमीन पर राजा निवास सिंह ने एक मेला शुरू करवाया, जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये मेला उस पौराणिक अतीत को आज के जमाने से सीधे जोड़ देता है। और इस धाम में आज भी वो निशान मौजूद हैं जिन्हें भगवान राम के आने का सबूत माना जाता है। जैसे यहाँ एक गुफा है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का परिवार इसी गुफा में रुका था, और इसी गुफा के अंदर से एक शिवलिंग भी मिला, और साथ ही मिला एक बहुत ही रहस्यमयी काले रंग का शंख। और उस शंख की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। वहां के लोग बताते हैं कि जब ये शंख मिला था तो इसमें से लगातार राम राम की आवाज आ रही थी। अब सोचिए, ये एक ऐसे चमत्कारी बात है जो इस जगह की पूरी कहानी में जैसे जान डाल देती है। है गोड्डा जिले का मशहूर बिसुआ मेला, एक ऐसा मेला जो लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। ये मेला सिर्फ मेला नहीं है, ये है आस्था और प्रेम का एक अद्भुत संगम जो हर साल 14 अप्रैल को लगता है। और इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही अनोखी परंपरा से होती है। सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ एक पवित्र तालाब में डुबकी लगाते हैं और फिर पूजा अर्चना करते हैं। और हाँ, ये जो पवित्र तालाब है ना, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार इलाके में भयंकर सूखा पड़ा, तब राजा बसंत ने अपनी बेटी कर्णवती के कहने पर 52 बीघा का ये विशाल तालाब खुदवाया था। पर इसकी पवित्रता का असली राज कुछ और है। माना जाता है कि सफाहोड़ समुदाय के एक गुरु ने इसी तालाब में समाधि ली थी, और तभी से ये जगह एक पावन तीर्थ बन गई। अच्छा, तो आस्था से अब आगे बढ़ते हैं भक्ति की ओर। हमारा अगला पड़ाव है रामनवमी का मेला, जो हजारीबाग, रांची और पलामू जैसे शहरों को अपनी भक्ति की ऊर्जा से मानो सराबोर कर देता है। इस मेले के दौरान पूरा का पूरा माहौल बस राम रस में डूबा होता है। हवा में, फिजाओं में, हर गली कूचे में सिर्फ जय श्री राम और जय हनुमान के नारे गूंजते हैं। सोचिए, भगवान राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ, पर उनके जन्म का ऐसा जबरदस्त और भव्य उत्सव शायद ही देश में कहीं और देखने को मिलता होगा। और ये सिर्फ नारों का शोर नहीं होता, ये तो शक्ति और भक्ति का एक साथ एक लाइव प्रदर्शन है। बस कल्पना कीजिए, हर हाथ में भगवा झंडा, हवा में चमकती तलवारें और सिर पर केसरिया बसंती पगड़ी। ये नज़ारा पूरे शहर में एक अलग ही ऊर्जा भर देता है, उसे एक विशाल मेले में बदल देता है। चलिए, अब आस्था और भक्ति की गलियों से निकलकर जरा कला और शिल्प की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी अगली मंजिल है रांची के मोराबादी का राष्ट्रीय खादी मेला। अब तक हम जिन मेलों की बात कर रहे थे वो सदियों पुराने थे, लेकिन ये वाला मेला ये जरा नया है। इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड राज्य बनने के बाद साल 2006 में। हर साल दिसंबर के आखिरी में लगने वाला ये मेला अब शहर का एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट बन चुका है। अब इतना बड़ा मेला है तो जाहिर है इसके पीछे मेहनत भी बहुत लगती है। ये किसी एक का काम नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के कई विभाग, जैसे खादी कमीशन से लेकर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तक, सब मिलकर इसे सफल बनाते हैं। और इस मेले की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसकी विविधता। मतलब ये सिर्फ झारखंड का मेला नहीं रह जाता, ये तो एक मिनी इंडिया बन जाता है। यहाँ झारखंड का छाऊ नाच भी देखने को मिलता है, तो मथुरा की नौटंकी भी, राजस्थान का कालबेलिया भी है। हर दिन देश के अलग अलग कोनों की संस्कृति यहाँ एक मंच पर जीवंत हो उठती है। तो हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम पहुँचते हैं सीधा प्रकृति की गोद में। ये है संगम तट का मेला, जो मकर संक्रांति पर लातेहार जिले में लगता है। इस मेले का दिल, इसकी आत्मा, वो बसती है दो नदियों के अद्भुत मिलन में। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ से लहराती बलखाती हुई औरंगा नदी आ रही है, और दूसरी तरफ से कल कल की मीठी आवाज करती हुई उत्तरी कोयल। जहां ये दोनों मिलती हैं ना, वहां प्रकृति का संगीत और नज़ारा मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो भुलाए नहीं भूलता। और मजे की बात यह है कि ये पारंपरिक जगह अब मॉडर्न कल्चर से भी जुड़ रही है। यहाँ हाल ही में एक नया गेट बना है, जिस पर विशाल हाथी और बाइसन की मूर्तियां लगी हैं। और बस ये जगह अब एक मशहूर सेल्फी पॉइंट बन गई है ना कमाल, जहां परंपरा और आज का दौर एक साथ मिलते हैं। देखिए, झारखंड को अगर मेलों की भूमि कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सिर्फ भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं है, बल्कि आदिवासी सदान संस्कृति की जान है। एक ऐसी जगह जहां समुदाय, आस्था और परंपराएं सब एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। सबसे पहले चलिए उन मेलों को समझते हैं जिनकी धड़कन प्रकृति और खेती के साथ चलती है।
खासकर मकर संक्रांति का समय, जब खेतों से सुनहरी फसल घर आती है और मौसम करवट लेता है, तब पूरा का पूरा राज्य जश्न के माहौल में डूब जाता है। और पता है, एक बहुत दिलचस्प बात क्या है कि इनमें से कई मेले ना पानी के किसी न किसी पवित्र स्रोत के पास लगते हैं। जैसे रांची का स्वर्ण रेखा महोत्सव, ये ठीक उसी जगह होता है जहां से ये नदी निकलती है। फिर चतरा का बलबल मेला है, जो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। और गोड्डा का निमझर मेला, अरे उसको लेकर तो ये तक माना जाता है कि वहां के पानी में डुबकी लगाने से चमड़ी के रोग भी दूर हो जाते हैं। और ये जश्न सिर्फ मकर संक्रांति तक ही नहीं रुकता। हजारीबाग का नरसिंह मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा के समय फसल के उत्सव का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां हवा में गन्ने की मिठास और गेंदे के फूलों की खुशबू एक साथ मिली होती है। तो प्रकृति से जुड़ाव तो हमने देख लिया, अब चलते हैं आस्था की दुनिया में। झारखंड के बहुत से मेले सीधे सीधे देवी देवताओं को समर्पित हैं, और ये मेले इस क्षेत्र की गहरी भक्ति का आईना है। खासकर महाशिवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों के दौरान तो ये और भी साफ दिखता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के कई अलग अलग और अनूठे रूप देखने को मिलते हैं। कोडरमा के घोड़सिमर मेले के पीछे एक कहानी है कि कैसे शिव जी ने रावण से बचने के लिए अपना एक रूप यहीं छोड़ दिया था। ध्वजाधारी धाम में आस्था ही भक्तों को एक मुश्किल पहाड़ी चढ़ने की हिम्मत देती है। और दुखहरण नाथ मेला तो एक उत्तर की ओर बहने वाली नदी के किनारे लगता है, जिसे गंगा जितनी ही पवित्र माना जाता है। ये गहरी भक्ति सिर्फ एक ही त्योहार तक सीमित नहीं है। होली के समय रांची में लगता है फगडोल मेला। इसमें देवताओं को पालकी में बैठाकर एक बड़ा ही रंगीन जुलूस निकाला जाता है। सोचिए, रंगों और आस्था का कितना अद्भुत संगम होता होगा। चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और उन मेलों को जानते हैं जिनकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जनजातीय परंपराओं की जीती जागती निशानियां हैं। जरा सोच कर देखिए कि इन परंपराओं का सफर कितना लंबा रहा है। इंद जतरा मेले की शुरुआत तो पहली शताब्दी में हुई थी। वहीं हैदरनगर का अनोखा भूत मेला, वो भी लगभग 200 साल पुराना है। और लावालौंग का मशहूर पशु मेला 1880 से लगातार लगता आ रहा है। ये सदियों का इतिहास है जो आज भी हमारे सामने जिंदा है। तो ये इंद जतरा आखिर है क्या? असल में ये मुंडा जनजाति का एक पारंपरिक मेला है, जिसे महाराजा मदरा मुंडा ने शुरू किया था। इसकी सबसे खास बात है एक विशाल ढांचा, जिसे गोवर्धन पर्वत का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। ये एक बहुत ही प्राचीन अनुष्ठान है जो आज भी निभाया जाता है। इसी प्राचीन जनजातीय विरासत की एक और मिसाल है मुड़हर पहाड़ मेला। ये मुंडा समुदाय का एक पवित्र स्थल है, जहां मुड़हर बाबा की पूजा होती है। यहाँ की प्रतिमा बहुत ही अनोखी है, जिसमें उनका सिर धड़ से अलग दिखाया गया है और इसके पीछे कई गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छुपे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे मेलों की जो हर परिभाषा से परे हैं, थोड़े अलग और बेहद अनोखे। ये वो मेले हैं जो झारखंड की विविधता का सबसे हैरान कर देने वाला चेहरा दिखाते हैं। देखिए, झारखंड के ज्यादातर मेले फसल, प्रकृति या देवी देवताओं से जुड़े हैं, लेकिन कुछ मेले ऐसी परंपराओं का घर है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। क्या कोई मेला भूत प्रेत भगा सकता है? सवाल सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पलामू जिले का हैदरनगर मेला इसी दावे के लिए जाना जाता है। हैदरनगर के इस भूत मेले के बारे में कहा जाता है कि भूतों से छुटकारा मिलता है या नहीं, ये तो रिसर्च का विषय है, पर यह अनोखा मेला पूरे 9 दिनों तक चलता है। यहाँ ओझा यानी तांत्रिक दिन रात अनुष्ठान करते हैं और दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों का हल खोजने के लिए यहाँ आते हैं। और सच पूछे तो यही तो खूबसूरती है झारखंड के मेलों की। सोचिए, एक तरफ तो हैदरनगर का वो रहस्यमयी आध्यात्मिक भूत मेला और दूसरी तरफ चतरा का लावालौंग मेला, जो कि झारखंड का शायद सबसे बड़ा पशु मेला है। मतलब एक जगह आस्था और रूहानियत है तो दूसरी जगह पूरा का पूरा व्यापार। माहौल एकदम जुदा, लेकिन है दोनों ही झारखंड की पहचान का एक अहम हिस्सा। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये मेले सिर्फ मनोरंजन या कोई धार्मिक आयोजन भर नहीं है। असल में ये आधुनिक झारखंड में समुदाय के धड़कते हुए दिल की तरह हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये मेले 4 मजबूत स्तंभों पर टिके हैं। पहला, ये आस्था और आध्यात्मिकता के केंद्र हैं।
दूसरा, ये लोगों को जोड़कर सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। तीसरा, ये जरूरी आर्थिक बाजार भी हैं, जैसे बराकर नदी के किनारे लगने वाला खिचड़ी मेला, जो लोहे के बर्तनों के लिए बहुत मशहूर है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ये प्राचीन कहानियों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं। तो चाहे वो किसी पवित्र नदी का किनारा हो, या किसी पहाड़ की चोटी, या फिर एक हलचल भरा पशु बाजार, ये मेले ही झारखंड की असली जीती जागती और धड़कती हुई आत्मा हैं।